तो चलिए सारी बातों को खत्म करते हुए आज आखिरी क्लास है हमारा। आए ना मंडे के एगो आना है, एगो चैप्टर का है छोड़े, ठीक ना। एक के चैप्टर और है ये है, तो उसको क्यों छोड़े, अंत कर देते हैं। देखिए सरो जो है ना कमाल करते, पलट कैसे लगाए हो, ये एन्ने है ये एन्ने है, कह रहे हैं कि पलट दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। चलिए तो देखिए इधर पहला सवाल पे आइए आप लोग बबुआ। 80-84 को क्वेश्चन है, जो आना है ऑब्जेक्टिव ये में से आना है। अब दो चार एक आध इधर उधर से आ जाए बीच में से तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, नहीं तो आपको ये में से आना है। अरे 2012 के है, 2012 में एग्जाम के पैटर्न अलग था, ठीक, ऐसे चेंज हुआ 2009 से। 2012 तरह के क्वेश्चन ना देखा है। अरे यार 12 तरह के क्वेश्चन देखता तो दिमाग खराब हो जाता, एक से एक क्वेश्चन आ रहा। 15 तक कुछ सुधरा, 17-18 से तो एकदम इजी हो गया, इजी लेकिन घुस गया किताब के अंदर, ही टफ हो गया। ऐसे ही जो 50 को ऑब्जेक्टिव मिलता है वो आसान बात नहीं है, पूरे किताब में वो कहीं से पूछ देता है। अब पहले था ना कि किताब के पीछे जो ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान क्वेश्चन आंसर है वही में से आना है, फिक्स है, यानी आपको बस उतना ही याद करना है। और आज का हो गया है, आपको भले 50% एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन वो कहाँ से सब्जेक्टिव बनाएगा, कहाँ सब्जेक्टिव बनाएगा कोई इतना पता नहीं है, वो रहेगा किताब में तय है। तो आपको अब के टाइम पे पूरा किताब पढ़ना होगा, पहले का था आपको पीछे वाला सब याद कर जाइए, उसी में से आना है। और अब पूरा किताब आपको याद होना चाहिए। तो ले दे के वहीं पे है, तो वो एस जो लिखा हुआ है उस टाइम के है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास में होता है, ठीक। दूसरा कांवर झील किस जिला में है बताइए। बेगूसराय में है, जिसको डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों का स्वर्ग कहा था। डॉक्टर सलीम अली पक्षी, ठीक है, वैज्ञानिक थे, पक्षी के बारे में जानकारी। ये कहाँ है जी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ स्थित है, दरभंगा में है। आज बिना इंट्रोडक्शन दिले सीधे क्लासेस शुरू कर दे, लोग का पढ़ा रहे हैं ना पता, थंबनेल देखो। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो सोन नदी जो है ना बुआई पूछल है एक बार, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, ठीक ना। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, यानी बाढ़ आता है, तो उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा आता है, सही हो गया। बिहार में कितने जिले हैं, तो 38 को जिला है टोटल। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ गंगा के मैदानी क्षेत्र है, और वहां पे जलोढ़ दो प्रकार के, खादर और एक खादर के कहल जाए। गंडक परियोजना है कहाँ पे जी, वाल्मीकि नगर, किस नदी पे, तो 95 में आंसर है। गंडक परियोजना कहाँ रहेगा। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, ये सब ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन किताब के पीछे वाला था तो हम डाल दिए हैं, कभी पूछ दे किताब के पीछे वाला था, क्लियर रहे आपको। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये है तुमको नवादा जिला में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो नेपाल जो है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा सीमा साझा किसके साथ करता है, पढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश के साथ, नेपाल के, ठीक ना। मंदार पहाड़ी किस जिले में है, बांका, जहां पे जैनियों का तीर्थ स्थल है और रज्जू मार्ग बनाने की परियोजना है, पढ़ाए हैं अभी परिवहन वाला में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो सबसे पुराना था सोन नदी, जो डिहरी के पास लगाया गया था, बांध बनाया गया था, वो 1874 के आसपास में कहीं है। अब एकदम एग्जैक्ट साल हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन वह टाइम है।
बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? एकदम गर्दा कवाड़ के पूछ ले हो बिहार स्पेशल में बुआ। देख ले, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार मतलब हमनी के तरफ, तो हमनी दिन कौन नदी है? सोन। बाकी सब है गंगा जी के उस तरफ उत्तर बिहार में। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा जूट कौन बनाता है? पूर्णिया करता है। पूछल सवाल है, ध्यान दे ले रहना। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से करते क्या है? कृषि करते। ऑप्शन भले ही है, यहाँ पे उद्योग है ये नहीं है, इसलिए इनमें से सभी तो इसी कट गया। ठीक, क्या हो जाएगा? कृषि। उद्योग के मामले में नगण्य है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर। कृषि वाला में ब्रैकेट में ऐसे करके लिखल होगा यहाँ पे, समझा? देखना पेज में, इन्हें साल पूछा है। अतुनी के लगता है कि मॉडल या सेंटअप में भी क्वेश्चन था। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है बबुआ तुमको सीतामढ़ी। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह हुआ है तुमको पश्चिमी चंपारण में। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? अभी कुछ देर पहले बनाए हैं। कौन था? बागमती। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी पर है। वीवीआई क्वेश्चन है तो 12 कप कॉपी है रे, हाथ तो एकदम ठंडा पड़ गया। बिहार के प्रमुख पर्व कौन सा है? छठी माई के घटावा पायजन बजन। अब हैं गाओ तो। कांवड़ झील को किसने पक्षियों का स्वर कहा था? डॉक्टर सलीम अली। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80 है। तो बुक के अनुसार आंकड़ा घट सकता है, बढ़ सकता है, अभी घटा होगा। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कहाँ नहीं होता है गन्ने का उत्पादक? तो जो रोहतास है ना बुआ, यहाँ पे गन्ना के उत्पादन नहीं होता है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रही है, ठीक ना? ये पिछला साल 10th वालन के मॉडल इस सब में आया था टेस्ट में, और किताब के पीछे के है, पूछ भी सकता है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है जी? गंगा का जो दियरा क्षेत्र है। ए सर जी, गंगा का जो दियरा क्षेत्र वहां पे कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ कब? तो ये शुरू हुआ था बबुआ, लेकिन बुकवा में एक जगह 55 है, ठीक ना? देखो तो है कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र का वन है? तो बस यही था, इतने हैं बिहार में। बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होता है? तो गन्ना एक बताए थे कि ये वार्षिक फसल है, साल भर निश्चिंत रहो। इनमें कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? हाँ रुको ना, शांति। हाँ हाँ, दरभंगा के आम वो है या नहीं है? 2 जिला बताए थे, एक भागलपुर और एक दरभंगा। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। लीची की खेती के लिए कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो पहले का कहाँ है? पकड़ लो, मुजफ्फरपुर के लीची, दरभंगा के आम, हाजीपुर के केला। हाँ, आ कहाँ के खाजा ही हो? मनेर के लड्डू। उन्हें बिहार से दिन एगो जगह है जहाँ के खाजा। हाँ, नाथपुर में रामदयाल जी में के टिकरी, विनोद जी के चाट। पैराइट खनिज है कैसा? हम बताए थे कि ये धात्विक है, बुक में धात्विक वाला में, लेकिन धात्विक इसको क्या कहते हैं? पुरखों का सोना कहते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है जी? कांटी तापीय
कहाँ होगा? मुजफ्फरपुर में है। बिहार संपन्न है किस चीज में? कृषि में। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो कांटी भी है, कहलगांव भी है और नबीनगर भी है। तो क्या हो जाएगा? सभी। नबीनगर औरंगाबाद में है। पढ़ाई घड़ी बताए थे कि अभी चल रहा है काम इसका, ऐसा आएगा अभी ऑब्जेक्टिव में। कहाँ है, काहे टेंशन ले रहा है? ले आ गया, कहलगांव ना पूछ रहा था, मिल गया। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहाँ हो जाएगा जी? भागलपुर। भागलपुर। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो अभी हम देखें कि बरौनी में भी है। पहले छोड़ो, बरौनी मान लेना भी याद है। कहलगांव कांटी तभी पढ़ लिए, तो क्या हो जाएगा? सभी। पूरा क्लास में कहना कि शांत रहा। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो अभी बताएं हम आप लोगों को कहाँ है? औरंगाबाद। हाँ हो, यहाँ के देव मंदिर पर्यटक स्थल में है। औरंगाबाद के देव मंदिर, सूर्य मंदिर है। हाँ वही बोला। रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो सबसे बढ़िया रेशम उत्पादन होता है भागलपुर में। कौन सा रेशम? तसर सिल्क या तसर रेशम। प्रसिद्ध सिंदूरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे है? कहाँ है जी? तो ये तो इसी बता देगा। एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है। प्रसिद्ध सिंदूरी उर्वरक संयंत्र कहाँ पे है? पीछे उर्वरक वाला में बोले थे झारखंड में है, याद है पक्का? अच्छा ठीक, झारखंड में होगा तो देख लेंगे। नहीं तो हम डाउट पे है, हो सकता ही हो। तब अब खत्म होने के बाद ना एक बार फिर देखी तब ना, हमारे ध्यान में ना है कि वहां था, रहे था वो का पेंडिंग में। इनमें से कौन अभ्रक का एक प्रकार है? तो हम बताए थे कि सबसे बढ़िया होता है मॉस्को व्हाइट, जो बिहार में पाया जाता है, और बाकी दोनों है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बरौनी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब किया गया था? तो ये हुआ था बरौनी ताप 1970 में हुआ है। उसके बाद अगले को 1979 में हुआ है। अला हो देखा गया कहलगांव, ठीक। और ओकरा बाद बिहार राज्य जल विद्युत के स्थापना ये लगता है कि 82 में, 82 में हुआ है। इनमें से कहाँ पाइराइट की खदान है? तो रोहतास और कैमूर दोनों जगहों पे पाइराइट पाया जाता है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं कहाँ पे? गंगा के द्रोणी क्षेत्र में मिलने की संभावना है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है जी? तो हम लोग सीमेंट में इसका उपयोग करते हैं। बिहार में सोना या हाँ जी ना पता चल रहा है कितना मिलता है? 0.1 से 0.6 ग्राम, ठीक। दशमलव याद रखिए, 6 ग्राम ढेर हो जाता है, ठीक ना। 0.1 ग्राम से 0.6 ग्राम तक। 6 ग्राम तो ढेर हो गया। बिहार में BHPC द्वारा बृहत, एक किताब के पीछे से है कि कितने परियोजनाएं हैं? तो टोटल 10 गो। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? अरे कितना खा गया रे, कितना है? तो 44.20 है जी, हमको लगता है। सब किताब के पीछे वाला है और ये सब डेटा बदलते रहता है, ठीक ना। इसीलिए हम ये सब तुमको पढ़ाई भी नहीं किए हैं। किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव करवाते रहे, आएगा अपना टिक कर लेना।
बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी बुआ? ईस्ट इंडिया रेलवे, जो बनाया गया था कब? 1860 में, गंगा के किनारे किनारे। अभी हाल ही में पढ़े, परसों न हो, परसों कल वो पढ़ाए थे सब तजे तजे। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? पुरानका डेटा वाला पूछ रहा है, तो वो था 6283 किलोमीटर, नयका में और बढ़ गया है। कहाँ रेल वर्कशॉप है? जमालपुर, एशिया का सबसे पुराना डीजल इंजन ला। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पे है जी? तो वो है आपको राजगीर में है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क की बिहार में लंबाई कितना है? 206 किलोमीटर। स्वर्णिम याद है ना? ई ले अब ठीक है। हाँ, पूरा पश्चिम गलियारा कॉरिडोर जिसको कहते हैं, कितना है जी? 512 किलोमीटर बिहार में। ग्रैंड ट्रंक रोड बिहार में कितना है? 204 किलोमीटर। कौन बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड? हो तू बताओ ना। बिहार के किस शहर में कांच का उद्योग है? हाजीपुर में। सब किताब के पीछे हो बुआ। सिगरेट के कारखाना कहाँ है? तो ये है तुमको मुंगेर में, दिलावरपुर, ठीक ना? आगे खाद कारखाना कहाँ पे है? नहीं, बरौनी में है जी। रुके नहीं यार, काहे ता हड़बड़ा आ जाए। आज बिहान में पढ़ी लाई मंडे तक, ओकरा बाद फंडे फंडे हो जाएगा। किस नगर में कालीन तैयार किया जाता है? किताब में देखेगा ना बुआ, तो यहाँ को बिहार शरीफ लिखल है। अगर उसे आ जाए तो आप लोग यहाँ टिक करिएगा। मान लो यहाँ बिहार शरीफ दे के आ जाए तो तुम ओबारा टिक करना, लेकिन बुक में पढ़ोगे तो कालीन कंबल बनाने के लिए औरंगाबाद के ओबारा और दाऊदनगर, ये दोनों है। ये दोनों कहाँ पे है? सही लिख लिया हाल है। हम वो पागल ही और रंगाबाद में है, ठीक। तो यहाँ पे हम उसको हटा के ए और बी दोनों कर दिए हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अरे अभी ढेर है, 20 गो है बैठ। अशोक पेपर मिल्स किस जिला में स्थित है? तो ये था तुमको समस्तीपुर में, जो कागज के काम करता है। पटना हवाई अड्डा के नाम बताइए। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई पथ। टोटल कै गो हो हवाई अड्डा? टोटल 7 गो है। 3 गो कौची है? 3 गो बहुत कुछ है। अब ऐसे पूछे कौची 3 गो हमारा बाल बच्चा है। 3 गो है रे बिहार में 2 गो नामी है। एगो बोध गया वाला, एगो पटना वाला। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो NH2 नाम है इसका। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है जी? 1860 से। और देश में ओके, मध्य पूर्व रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। कब बना था ये? बताए थे कि 2002 में इसको बनाया गया है। अरे रेलवे के चलाने के लिए आदमी चाहिए ना पूरे देश में, तो उसका ऑफिस होना चाहिए ना। तो मुख्यालय ना समझ में आ रहा है? वहां से कंट्रोल होता है एरिया के, इतना एरिया के रेलवे आपको कंट्रोल करना है। संदीप हाँ, हाजीपुर वाला देखेगा और उसका एरिया है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक। और उसके नीचे कई सारे और होते हैं, जैसे DRM ऑफिस, नाम सुना है? नहीं सुना है? दानापुर DRM ऑफिस है। रेलवे स्टेशन को उस तरफ पूरा बिल्डिंग तुमको दिखाई देगा रेलवे वाला। तो वो लोग मैनेज करता है कौन ट्रेन कब आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। लेट में तो हमनियों के रहन रहा है, बीच राह में तो भैकुंभ मरवाही, वैकुंभ कहते हैं। वो दिया गया है आपको इमरजेंसी के लिए, या तो कल के चढ़ना एक्सप्रेस पर चढ़ गई, गांधी होल्ड मार देवे के, चैन खींच दिया, रुक गया। तो इमे ओकर का गलती है?
घींचेगा ना तो ओकरा में प्रेशर रहता है, ब्रेक वाला वो लग जाता है और अपने से गाड़ी तुमको क्या होगा, धीरे 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 करके रुक जाएगा। वो उसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता है, अब गाड़ी रुकेगा, रुकेगी, रुकेगा नहीं, रुकेगी। हाँ तो धराबू तब मरतबा ना रूल। हाँ अगर कोई इमरजेंसी है और रोके तो आपको नहीं मारेगा, इसलिए चेन के बगल में लिखा रहता है आपातकाल की स्थिति में ही आपको वो चेन खींचना है, नहीं तो आपको जुर्माना या सजा होगी। समझ गए? तो सुविधा दी गई। मान लो ट्रेन में कोई उसी घटना घट गई, आतंकवादी घुस गया। हमारे एगो स्टूडेंट कहा कि सर जी हम आतंकवादी बने हैं नाटक में। चलिए बढ़िया है, आतंकवादी नहीं बना है, आतंकवादी बना है। तो ऐसा परिस्थिति आ जाए या कोई घटना हो गया, मान लो कोई महिला जा रही है, कोई डिलीवरी पेशेंट हो गई या आग लग गया या किसी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं हो गई, तो वैसी परिस्थिति में आप रोक सकते हैं। या आपको सूचना मिल गया, मान लो आप ट्रेन से आ रहे हो, सूचना मिला आपको कि आगे पटरी टूटा हुआ है, मान लो हम गांधी हॉल्ट हम उतरने वाले हैं या नेवरी उतरने वाले हैं या पटने उतरने वाले हैं, हम आरा से निकले, हम बीटा पार किए, हमको पता चला कि गांधी हॉल्ट के पास पटरी टूटा हुआ है। मेरे किसी करीबी ने कॉल किया, उसको पता है कि हम उस ट्रेन से आ रहे हैं, उसको पता है, कॉल कर दिया हमारा भी कि भाई आगे पटरी टूटल है। और ऐसी परिस्थिति में हम चेन खींच दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको कुछ नहीं किया, हमको तो शाबाशी मिलेगी वहाँ पे, हम लाखों लोगों की जान बचा लिए। चेक होगा कि सही में पटरी टूटल है, हाँ भाई टूटल है, चलिए बढ़िया काम किया, रोक लिया गया। अब बिना मतलब के रोकेगा तो पूरा डिस्टर्ब ना हो जाएगा। एक पे एक सब गाड़ी लगा रहता है चलने के लिए, तो एक को लेट करेगा तो बाकी सब ऑटोमेटिक लेट होगा। तो वो सब कुछ समस्या है, बाकी वो लोग के है। अधिकारी अगर सही रहे तो टाइम से चला है, हर राज्य में सही चलता है। बिहार में अवैते धुकू 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 करता है। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है जी? तो महेंद्रू घाट कल ही बताए हैं। 2001 में बिहार की जनसंख्या कितना था? तो 8 करोड़ से बहुआ अधिक था, अभी 15 करोड़ के आसपास में है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 10.5 कहो ना, तो 10.5% कहो। ओके, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? घनत्व सब पटने ले आइए गेलो, कौन हो जाएगा जी? पटना में है घनत्व भी। आगे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। पहला पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा पे महाराष्ट्र। तीसरा पे हमने। चौथा के पता ना। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो ये बढ़ता था 28.63% के दर से, मर रहा था 7 था ना जी, देश वाला 8 था। चलिए, बिहार में ग्रामीण आबादी है कितना? तो 90% के आसपास लोग रहते थे, अभी कुछ कम बेसी हो गया है, शांति हो गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 881 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एक घनत्व है बिहार का। सासाराम नगर का विकास ये तो इतिहास में बता दिए हैं, मध्य युग शेरशाह सूरी के टाइम पे मुख्य रूप से ये बोले थे कि पूछ सकता है तुमको। देखो, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित शहर जिसको पूरे प्लानिंग से बसाया गया था कौन है? टाटा नगर। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है अभी? पटना। इनमें से कौन सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ, जनसंख्या घनत्व पूछे तो कैमूर होगा। बिहार में लिंग अनुपात कितना है? 919 महिला पर 1000 पुरुष, बाकी 81 गो रहा इसी, जेकरा में कई सारे लोग आते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर है। बस यही आखिरी था आपका, खत्म। एक चैप्टर और है, अगले दिन उसका स्वाहा, मंडे को। बस